शुरुआत करते हैं डीबी कॉर्प के साथ और इस कंपनी के डेप्यूटी एमडी मिस्टर पवन अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। क्विकली रन थ्रू करा दूं आपको, इस कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट्स Q3 के नंबर्स आज घोषित करें। इन नंबर्स को हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन के साथ बता दूं आपको, आय में करीब 60% का साल दर साल जंप, एबिटा में 19% का उछाल है। इनफैक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन में कैलकुलेट कर रहा था, ऑलमोस्ट 340 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा है। मार्जिन सब 33.3% पे पहुंचते हुए और मुनाफे में 11% के आसपास साल दर साल का जंप है। मिस्टर अग्रवाल, ये नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट तो बेहद स्ट्रांग नजर आते हैं। इनफैक्ट मुझे कोई बता रहा था इस कंपनी ने अब तक अपने किसी भी क्वार्टर में सबसे ज्यादा एबिटा और प्रॉफिट किसी सिंगल क्वार्टर में क्लॉक करा है। कांग्रेचुलेशन सर इस स्ट्रांग नंबर्स के लिए। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये जो मोमेंटम आया है इस क्वार्टर में, ये जो ग्रोथ आपने डिलीवर करी है, कहां से मदद मिल रही है? अगर आप इस क्वार्टर की रेवेन्यू देखें पिछले साल के मुकाबले, तो लगभग 6% की टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, जिसमें सर्कुलेशन रेवेन्यू लगभग 17% से बढ़ी है, विज्ञापन रेवेन्यू 6% से बढ़ी है। पिछले साल इस क्वार्टर में इलेक्शन की, गवर्नमेंट की काफ़ी एडवर्टाइजिंग थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों में, वो इस क्वार्टर में नहीं थी। उसके बावजूद जो है वो कॉस्ट पे बहुत कंट्रोल रहा है। न्यूज़ प्रिंट प्राइसेस जो हैं पिछले साल के मुकाबले लगभग कोई 2.25% से कम है, इस क्वार्टर की 2.25% से कम है। और पिछले साल की न्यूज़ प्रिंट कीमतों को देखेंगे अगर आप, न्यूज़ प्रिंट की बाइंग, वो लगभग 5% से कम हुई है। और पिछले क्वार्टर से अगर न्यूज़ प्रिंट की प्राइस देखेंगे तो वो भी लगभग 3% से कम हुई है। और न्यूज़ प्रिंट में भी जो है वो सॉफ्टनिंग के आगे चांसेस लग रहे हैं, यानी कि कॉस्ट पे जो है वो कंट्रोल लगातार बना रहेगा। और विज्ञापन की ग्रोथ जो है वो हमारे बाकी सेगमेंट्स में भी, रेडियो, इंटरनेट में, दोनों में भी अच्छी ग्रोथ हुई है विज्ञापन की। पवन जी, आपने कई सारी चीजों को टच अपॉन करा, एक एक करके उन सब पे आऊंगा। जो मैं हाईलाइट कर रहा था कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इस बार सराहनीय है, 340 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा आपने डिलीवर करा है साल दर साल मार्जिन में। क्या सोलली सिर्फ एक वजह है कि रॉ मटेरियल की कीमतें गिरी हैं, न्यूज प्रिंट की कीमतें गिरी हैं, इसीलिए मार्जिन में पॉपअप देखने को मिल रहा है? मार्जिन को यहीं से मदद मिली है? मार्जिन को न्यूज़ प्रिंट प्लस जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी लगभग हाई सिंगल डिजिट पे ही ग्रोथ हुई है उसकी, वो भी कंट्रोल में रही है। और विज्ञापन की ग्रोथ और सर्कुलेशन में लगभग आप देखिए तो जो 17% की ग्रोथ हुई है सर्कुलेशन रेवेन्यू में, उसमें कोई 13% की ग्रोथ हमारी कवर प्राइस इंप्रूवमेंट चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग 3% जो है वो कॉपी बढ़ी। अग्रवाल साहब, इसीलिए मैं असल में सोलली इसीलिए बात हाईलाइट कर रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था आपसे कि एडवर्टीजमेंट का मार्केट भी कुछ हद तक ऑन ग्राउंड इंप्रूव हो रहा है। क्या प्राइसिंग एनवायरनमेंट एडवर्टीजमेंट के लिहाज से इंप्रूव हो रहा है? क्या वहां पर रियलाइजेशंस इंप्रूव हो रहे हैं? और क्या उससे भी कुछ हद तक मदद मिल रही है या फिर अभी भी हालात कमजोरी है ऑन ग्राउंड? हाँ, पिछले साल के मुकाबले जैसे मैंने कहा, पिछला साल जो क्वार्टर था हमारा, वो उसमें काफी सारी एडवर्टाइजिंग इलेक्शंस की थी और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी। वो साल पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग इस क्वार्टर में नहीं रही, तो अगर उसको हटा दूं मैं तो हालात पहले के मुकाबले बेहतर हुए हैं और यील्ड्स इंप्रूव हो रही हैं। वॉल्यूम आना शुरू हुआ है इस क्वार्टर में, लग रहा है अब कि वॉल्यूम आना शुरू हुआ है। और जो अच्छे सेक्टर्स हैं जैसे लाइफस्टाइल के, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी है हमारी पिछले साल के मुकाबले इसी क्वार्टर में। पॉलिटिकल कम हुई है, गवर्नमेंट बढ़ी है और लाइफस्टाइल बढ़ा है। ऑटो सेक्टर से अच्छे ग्रोथ आने की संभावना दिख रही है। अब एफएमसीजी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। हेल्थ केयर एक कैटेगरी जो है वो अच्छी इमर्ज हो रही है उससे। और इस साल जो बधाई कैटेगरी होती है हमारी, बधाई, ग्रीटिंग्स, ऑबिचुरी, उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, कॉस्ट प्रेशर रिसीड हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसकी बात आपने टच अपॉन करी थी कि अब भी वो कम हो रहे हैं क्योंकि 5% के आसपास न्यूज प्रिंट की कीमतें गिरना, 350 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 33.3% पे आपके मार्जिन पहुंच चुके हैं सर। तो इस साल के लिए मार्जिन की ट्रेजेक्टरी क्या होगी या फिर यहां से मार्जिन किस तरह से पैन आउट हो सकते हैं और इंप्रूवमेंट एज अ स्टेक होल्डर मैं एक्सपेक्ट करूं? लगभग 30% का मार्जिन अभी तक आया जी 9 महीनों में। इस क्वार्टर में 34% है और आने वाले क्वार्टर में इस साल जैसे हमारा झारखंड का स्टेट है वो EBITDA पॉजिटिव होने जा रहा है। महाराष्ट्र के जो हमारे शुरू के लॉन्च हुए एडिशंस थे वो EBITDA पॉजिटिव हो जाएंगे इस साल। और न्यूज़ प्रिंट की जो प्राइस है वो पिछले क्वार्टर से लगभग 3% कम हुई है और आने वाले क्वार्टर में भी उम्मीद है 1 से 2% की प्राइस फर्दर रिडक्शन की इस क्वार्टर की प्राइस से। अच्छा, तो जो भी चाल बनी हुई है कॉस्ट की वो लगता बनी रहेगी। पवन जी, आपने नॉन प्रिंट साइड की बात करी थी, मैं एक्चुअली आपसे जानना चाहता हूं वो पार्ट ऑफ द बिजनेस, हमने प्रिंट का अब तक फोकस करा था, वो जो नॉन प्रिंट साइड ऑफ द बिजनेस है वो कैसा कर रहा है? डिजिटल, मोबाइल, रेडियो, क्योंकि मैं आपकी प्रेस रिलीज ही पढ़ रहा था, उसमें कहा जा रहा है डिजिटल प्रॉब्लम अभी भी आप
EBITDA फ्रंट पे लॉसेस क्लॉक कर रहे हैं। कब तक वो स्टोरी टर्न अराउंड होती हुई नजर आएगी? ये जो नॉन प्रिंट साइड ऑफ द बिजनेस है, इसका ट्रेजेक्टरी, इसका ग्रोथ, इसका कंट्रीब्यूशन कैसा देख रहे हैं आप यहां से पैन आउट होता हुआ? रेडियो बिजनेस में लगभग 19.5% की इस साल हमने ग्रोथ ली है और EBITDA भी लगभग कोई 39.5% EBITDA पे वो बिजनेस आ गया है। वो बिजनेस भी उम्मीद है इस साल जो है वो 40% प्लस EBITDA पे ही क्लोज होगा। डिजिटल बिजनेस में हम लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी डिजिटल बिजनेस को में अभी इस महीने ही लगभग हमारे 1 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं हमारी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप पे आए हैं। लगभग 500 मिलियन पेज व्यूज उन्होंने कंज्यूम किया है। डिजिटल अभी भी हिंदुस्तान में कुल 17% 18% के पेनिट्रेशन में बैठा है। आने वाले 3 साल पे ये नंबर जो है वो 40 से 50% पेनिट्रेशन पे जाएगा और वो ग्रोथ जो है वो सारी डिजिटल में भी अब टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में आने वाली है और उसको हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। तो उसमें हम लगातार इन्वेस्ट करेंगे इस बिजनेस में अगले 3 साल और उसके विजिटर और ट्रैफिक को बढ़ाएंगे अभी उसका। ओके पवन जी, एक इंटरेस्टिंग हाईलाइट में आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था। हालांकि रीजन ढूंढने की कोशिश करी तो कोई एपरेंट रीजन समझ में नहीं आया मुझे, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पोज कर रहा हूं। दिसंबर 2013 में प्रमोटर्स का जो स्टेक था इस कंपनी में ऑलमोस्ट 75% को किस कर रहा था और अब दिसंबर 2014 का जो आपने लेटेस्ट अपडेट दिया है उसमें प्रमोटर की होल्डिंग एक्चुअली 70% के नीचे चली गई है।